हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो दुनिया के सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्स से भरा पड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉवर्टी, कॉन्फ्लिक्ट और एक्सप्लॉयटेशन भी यही देखने को मिलती है। एक तरह अफ्रीका का इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ करप्शन, सिविल वॉर और फॉरेन इन्फ्लुएंस ने भी इस कॉन्टिनेंट को एक नेवर एंडिंग क्राइसिस जोन बना दिया है। सवाल यह है कि क्या अफ्रीका धीरे धीरे मर रहा है? अगर हाँ, तो इसका असली कल्प्रिट कौन है, जानेंगे इसके इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द कर्स ऑफ नेचुरल वेल्थ। दुनिया भर की बड़ी पावर चाइना, अमेरिका, रशिया और यूरोप अफ्रीका के रिसोर्स पे अपनी मोनोपोली जमाने के रेस में लगे हैं। गोल्ड, डायमंड, ऑयल, रेयर मिनरल सब कुछ यहाँ मिलता है, लेकिन आयरनी ये है कि इन्हीं रिसोर्स की वजह से अफ्रीका कभी पीसफुल डेवलप ही नहीं कर पाया। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और फॉरेन गवर्नमेंट्स के यहाँ की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया और जो पैसा यहाँ आना चाहिए था वो करप्ट पॉलिटिशियन और फॉरेन प्लेयर की जेब में चला गया। चाइना का बेल्ट और रोड इनिशिएटिव अफ्रीका के एग्रेसिवली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहा है, लेकिन इसके पीछे एक डेब्ट ट्रैप छुपा है। अफ्रीका नेशन जो ऑलरेडी इकोनॉमिक स्ट्रगल फेस कर रहा है, चाइना के लोन के चक्कर में और डूबते जा रहा है। यहाँ एक मॉडर्न कॉलोनियलिज्म का एग्जाम्पल है, जहाँ फिजिकल ऑक्यूपेशन नहीं हो रहा, लेकिन इकोनॉमिक कंट्रोल ग्रेजुअली चाइना के हाथ में जा रहा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड सिविल वॉर। अफ्रीका में एक बड़ा प्रॉब्लम है, अनस्टेबल गवर्नमेंट और नेवर एंडिंग सिविल वॉर। स्वीडन, एथियोपिया, कॉन्गो, लीबिया जैसे कंट्रीज में रेबल ग्रुप्स और गवर्नमेंट फोर्सेस के बीच में ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ पावर स्ट्रगल का नतीजा नहीं है, बल्कि फॉरेन इंटरफेरेंस भी इनको फ्यूल करता है। रशिया का वैगनर ग्रुप, अमेरिका की CIA बैक्ड इंटरवेंशंस और चाइना के साइलेंट डिप्लोमेसी, हर कोई अपना इन्फ्लुएंस जमाने में लगा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लीबिया। 2011 में नाटो लेड इंटरवेंशन ने मुअम्मर गद्दाफी को पावर से हटा दिया, लेकिन उसके बाद लीबिया एक फेल्ड स्टेट बन गया। आज वहां टेररिस्ट ग्रुप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलीगल आर्म ट्रेड फ्लोरिश कर रहा है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि कैसे वेस्टर्न इंटरवेंशन ने अफ्रीका को और ज्यादा अनस्टेबल बनाया। अब ब्लीडिंग इकोनॉमी। अफ्रीका का यूथ पॉपुलेशन सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। अनएजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर फ्रैगल है और इसकी वजह से मास माइग्रेशन क्राइसिस देखने को मिल रहा है। थाउजेंड्स ऑफ अफ्रीकन्स यूरोप और मिडिल ईस्ट जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। लीबिया और मेडिटेरेनियन रूट और मॉडर्न स्लेवरी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का डेंजर इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन अफ्रीका नेशन को लोन देते हैं, लेकिन इनके हाई इंटरेस्ट रेट और स्ट्रिक्ट कंडीशन के वजह से इन नेशन का इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस खत्म हो रहा है। ये कंट्रीज अपने बजट वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रूल का अकॉर्डिंग बनने पर मजबूर है, जिसमें वेलफेयर या डेवलपमेंट के लिए कम जगह बची है। इज अफ्रीका स्लोली डाइंग? अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखा जाए तो हर मेजर पावर अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहती है। चाइना अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहता है। रशिया अपना मिलिट्री इन्फ्लुएंस बढ़ाने में लगा है और US और यूरोप अपने कोल्ड कॉलोनियल ट्राइज को रिवाइव करने का ट्राई कर रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में अफ्रीका के लोग जो अपने रिसोर्सेस के असली मालिक होने चाहिए थे, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो क्या अफ्रीका धीरे धीरे मर रहा है? जवाब सिंपल है। अगर ये सिचुएशन चेंज नहीं होती, अगर
अफ्रीकन नेशन अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एस्टेब्लिश नहीं करते तो हाँ, ये कॉन्टिनेंट एक साइलेंट डेथ की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ की लीडरशिप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेती है, करप्शन को कंट्रोल करती है और फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन से बचे रहने के लिए यूनाइटेड अप्रोच अडॉप्ट करती है, तो अफ्रीका फ्यूचर सुपर पावर भी बन सकता है। तो दोस्तों, अफ्रीका सिर्फ एक कॉन्टिनेंट नहीं बल्कि एक पावर स्ट्रगल का सेंटर बन चुका है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा रिसोर्स वाले रीजन में से एक है, फिर भी पॉवर्टी और इंस्टेबिलिटी का शिकार है। बात सिर्फ डेवलपमेंट की नहीं बल्कि इस बात की है कि अफ्रीका का फ्यूचर उसके अपने हाथ में होगा या फिर उन सुपर पावर्स के जो इसे अपने फायदे के लिए चलाना चाहते हैं। अभी भी वक्त है, या तो अफ्रीका अपने लॉस्ट पावर वापस ले या फिर हमेशा के लिए किसी और के कंट्रोल में चला जाए। द चॉइस इज दिस, बट द इम्पैक्ट विल बी ग्लोबल। अब इस पर आपकी क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर